प्रोटेक्शन भाई शुरू करें। ये है जी वोल्टेज प्रोटेक्शन और ये है टाइमर। इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं एटीएस जो मतलब वापडा और जो सोलर होता है उसको शिफ्टिंग के लिए। बाज़ का होता है कि मैनुअल भूल जाता है करना, कभी होता है कभी नहीं होता, वापडा पर लोड रहता है या सोलर पे रहता है। इसकी हम प्रोग्रामिंग करेंगे कि ये जब एटीएस पे लोड चलाएगा, मतलब अगर हम उसको कहते हैं कि सुबह 7 बजे या 8 बजे तक ये लोड शिफ्ट कर दे सोलर के ऊपर, ये इसकी टाइमर के ऊपर हम इसको टाइमिंग दे देंगे, सेटिंग चेंज करेंगे और जैसे ही वो 7 बजेंगे, ये पूरा वीक मतलब काम करता है, 7 बजे ये स्टार्ट कर देगा और जो है हम जो टाइम दे देंगे शाम को, मतलब अगर लेट्स सपोज अगर 5 बजे 6 बजे 5:30 बजे तक, इतने 5:30 बजे तक जो है ना वो सोलर की प्रोडक्शन होती रहती है। 5:30 बजे तक हम इसको प्रोग्रामिंग दे देंगे और जो है ये उस हिसाब से ये इसको ऑन ऑफ करवाता रहेगा सोलर को। वापडा मतलब ये बेसिक रहेगी। ये हमारे पास एटीएस है सोलर कंपनी का, और ये जो वापडा और सोलर की हमने इसकी शिफ्टिंग करनी है, और ये इसके मैनुअल पॉइंट है और ये इसका एक ऑटो पॉइंट होता है। इसका हम बेसिकली ऑटो पे रखेंगे। इसका जो होता है सेटिंग इसकी ये होती है कि इसका जो 2 सोर्स होते हैं, ए सोर्स और बी सोर्स, इसके लोड नीचे होता है। इसमें जो होता है कि ए सोर्स जो होता है ना हम उसको रखते हैं सोलर के ऊपर। सोलर से जैसे ही वो चलेगी, बी सोर्स होता है जो वापडा होगी। जब इसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से है कि जब ये ए सोर्स होगा ए पे चला जाएगा, अगर बी होगा बी, अगर दोबारा रिटर्न ए आ जाता है तो ये वापस ए पे चला जाएगा। इसकी कोई उसका है, इसकी ये सेटिंग आती है। इसमें ये है जी लिखा हुआ है D3 D1 और AR और AN। ये जो AR और AN है ये इसकी एक्सेलरी के पॉइंट है, एक ए सोर्स की और बी सोर्स की, BR और BN, ये एक्सेलरी के वोल्टेज आएंगे इधर इसके ऊपर। ये आपने खास ख्याल करना है कि इसको ना थिम्बलिंग की करनी है। वैसे जो कुछ इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं वो ना टेस्टर के साथ वैसे केबल लगाते हैं, इसकी स्ट्रिप ख़राब हो जाती है। इसके आपने थिम्बलिंग करके प्रॉपर थिम्बलिंग लगानी है। और ये जो हैं ये ऊपर है D3 D1 D4, ये इसके हैं ना NC नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। ये बेसिकली हमने इंडिकेशन वगैरह अगर लगानी हो तो मतलब पता चलता रहे कि लोड कौन सा चल रहा है, वहाँ ए चल रहा है या बी चल रहा है, उसके हिसाब से वो फिर लाइट्स वगैरह लग जाती होती हैं। और उसके बाद ये है इसकी सेटिंग, ये मैनुअल है, ये रीसेट के बाद अगर आप ये इसकी यहाँ से टाइम चेंज होता है। अब मेरे पास टाइम चल रहा है 10:59 हो गया। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग, इसमें 20 प्रोग्रामिंग होती है, हम इसके प्रोग्रामिंग दबाएंगे और ये इसके डेज होंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 7 डेज। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कौन सा आपने मतलब डेज में चलाना है। तो मुझे तो ये पूरा वीकेंड चाहिए, इसलिए मैंने ये डेज इसके सारे सेट किए हैं। अब इसकी मैं टाइमिंग करता हूँ, ये देखें अब ये इसके टाइम चेंज हो रहा है। ये ऑन टाइम है, ये 24 आवर फॉर्मेट पे होता है। ये देखें अब 10 और बेसिक मेरे पास टाइम चल रहा है 11 AM होने वाले हैं। अब हम इसको करते हैं, ये देखें 11 ये 11 पे चलेगा, ऑन होगा। और जो है इसका ये जो स्टॉप टाइम है ये हम कर देते हैं 11 to 2 मिनट्स। 2 मिनट्स काफ़ी होते हैं मतलब। ये अभी हम इसको जो है ये देखिए, ये हमने इसका लोड लगाया हुआ है, ये देखिए अब ये ऑन हो गया। ये मतलब आज डेट है मेरे पास, टाइम ये है और दिन है ट्यूसडे का। ये मैंने जब आप इसकी सेटिंग करेंगे ना टाइमर से स्टार्ट करेंगे, तब मैं इसका आपको लगा एक वीडियो में आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ। तो ये जो है अब इसके 11 बजे ये स्टार्ट हो गया। अब 2 मिनट्स इसका टाइम देखते हैं। इसका कनेक्शन बताओ। इसके कनेक्शन के ये हैं कि जी ये इसमें न्यूट्रल लेवल आ गया, न्यूट्रल भी आ गया और ये फेज़ आ गया। न्यूट्रल इसका जो है 1 नंबर जो न्यूट्रल है, 2 नंबर पे फेज़ है। ये आपने एहतियात से लगाना है, ये न्यूट्रल फेज़ इसी हिसाब से लगाना है। इसकी साइड पे भी ये देखें ना, ये उन्होंने लेआउट दिया, कनेक्शन बनाया हुआ है डायग्राम। उसके बाद एक जो सप्लाई आपने कंट्रोल करनी है ना, उसको आपने फेज़ उठाना है। मैंने इधर से नहीं उठाया, मैंने यहाँ से लेके ना ये इसके साथ ये 3 नंबर पे दे दिया। 4 नंबर कॉमन होता है। कॉमन मतलब ये होता है कि ये हमारा लोड होता है, या जैसे अब हमारे पास ये एटीएस, हम इसकी एक्सेलरी को जो है ना 4 नंबर से सप्लाई देंगे और 5 नंबर जो है ना इसकी ट्रिपिंग आ जाती है। लेट्स सपोज अगर ये ट्रिप हो जाता है, कोई मतलब इसमें इशू आ जाता है, तो ये 5 नंबर पे ये जो 4 और 3 ये नॉर्मली क्लोज़ हैं। जैसे इसमें कोई फॉल्ट वगैरह होगा, ये सेंस करेगा या कुछ करेगा, कोई मसला करेगा, ये 4 और 5 क्लोज़ हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएगा। ये हम इसको यूज़ करेंगे ट्रिपिंग के लिए, मतलब इसकी इंडिकेशन लगा देंगे येलो या रेड या जो भी अपने वो सूटेबल होगी वो हम लगा के इसको बंद कर देंगे, मतलब ये ट्रिपिंग पे चला जाएगा। अब ये इसकी जो न्यूट्रल फेज सप्लाई है ये 3 से और 4 से इसकी ये जो हमने ये इंडिकेशन लगाई हुई है इसको चलेगी। ये कॉमन पॉइंट है 4।
3 और 5 जो है NC और NO होते हैं 4 से। अब ये चल रही है 35 मिनट, 11 बजे के 2 मिनट पे ये ऑफ हो जाएगी। ये देखिए, जो सोर्स आपने मतलब जो फेज़ आपने कंट्रोल करना है वो आपने 3 नंबर पे देना है और 4 नंबर से आपने इसकी आउटपुट लेनी है। ये देखिए, ये अब 11 बज के 2 मिनट हुए हैं और इसने हमारा लोड ऑफ करा दिया है। अब ये चलाएगा, ये पूरा वीक चलाएगा, इसी हिसाब से चलाएगा और इस टाइम पे आउट कर देगा। ये तो अब आप वीडियो बनाने के लिए टाइम कम किया था, अदरवाइज़ ये हम अपने एरिया के हिसाब से जितने बजे मतलब अगर वोल्टेज पूरे हो जाएंगे सोलर के, उस हिसाब से इसका हम ऑन ऑफ करवाएंगे। और ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है, इसमें ये जो है मैनुअल चेंज ओवर करने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटो पे खुद ही ये चेंज ओवर करवाता रहता है।